स्वर्ग जाने का असली हकदार कौन? बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य था जहां एक धर्मपरायण राजा राजा धर्मसेन का शासन था। राजा अत्यंत न्यायप्रिय, दयालु और प्रजा के हितैषी थे। वे हमेशा धार्मिक अनुष्ठान करते, दान देते और साधु संतों की सेवा में लगे रहते थे। उनकी एक ही इच्छा थी, मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति। राजा के दरबार में अनेक विद्वान, ऋषि और साधु आते थे। वे सभी राजा की भक्ति, दान और सेवा की प्रशंसा करते और कहते कि राजा निश्चय ही स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन राजा को पूर्ण संतोष नहीं था। एक दिन उन्होंने सोचा, क्या केवल यज्ञ और दान से ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है? 3 लोगों की परीक्षा। राजा धर्मसेन ने एक दिन अपने सबसे प्रिय मंत्री आचार्य वेदव्यास को बुलाया और पूछा, गुरुदेव, मुझे ये जानना है कि इस संसार में कौन सच्चा हकदार है स्वर्ग जाने का। क्या मैं स्वर्ग जाने योग्य हूं? आचार्य वेदव्यास मुस्कुराए और बोले, महाराज, ये प्रश्न बड़ा गूढ़ है। इसका उत्तर केवल तब मिलेगा जब हम जीवन को ध्यान से देखेंगे। मैं आपको 3 लोगों से मिलवाऊंगा। उनके जीवन को देखकर आप स्वयं समझ जाएंगे कि स्वर्ग का असली अधिकारी कौन होता है। राजा उत्सुक हो गए। अगले ही दिन वे आचार्य वेदव्यास के साथ नगर भ्रमण के लिए निकले। पहली भेंट। परोपकारी किसान। राजा और आचार्य नगर के बाहरी इलाके में पहुंचे, जहां एक कृषक रामदीन खेत में हल चला रहा था। उसके शरीर पर मैले कुचैले कपड़े थे, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। राजा ने उससे पूछा, रामदीन, तुम दिन रात कठिन परिश्रम करते हो, लेकिन क्या तुम कभी प्राप्ति के लिए कोई धार्मिक कार्य करते हो? रामदीन ने हंसते हुए कहा, महाराज, मैं तो एक साधारण किसान हूं। मेरे पास न सोना चांदी है, न बड़े यज्ञ करने का समय। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि यदि मैं अपनी मेहनत से उगाए अन्न का एक अंश जरूरतमंदों को देता रहूं, तो यही मेरा यज्ञ है। यदि मैं अपने पड़ोसियों की मदद करूं, तो यही मेरी तपस्या है। यदि मैं किसी को दुखी न करूं, तो यही मेरी पूजा है। राजा उसकी बातें सुनकर चकित रह गए। उन्होंने मन में सोचा, क्या केवल दान पुण्य ही स्वर्ग जाने का मार्ग है, या परोपकार भी? दूसरी भेंट। अब आचार्य राजा को एक छोटे से आश्रम में ले गए, जहां एक वृद्ध महिला माता गौरी लोगों की सेवा कर रही थी। वह गरीबों को भोजन करवा रही थी, बीमारों की सेवा कर रही थी और अनाथ बच्चों को स्नेह दे रही थी। राजा ने पूछा, माता, आप इतना परिश्रम करती हैं, लेकिन क्या आप कभी पूजा पाठ, यज्ञ आदि करती हैं? माता गौरी ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैंने ग्रंथों में पढ़ा है कि ईश्वर उन्हीं के निकट होते हैं जो दूसरों की सेवा करते हैं। मुझे मंदिर में जाकर घी के दीप जलाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब मैं किसी भूखे को भोजन कराती हूं, तो मुझे लगता है कि स्वयं ईश्वर तृप्त हो रहे हैं। जब मैं किसी बीमार की सेवा करती हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं भगवान के चरण धो रही हूं। राजा का मन द्रवित हो उठा। वे सोचने लगे, क्या केवल पूजा पाठ से स्वर्ग मिलता है, या सेवा भी स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग है? तीसरी भेंट। धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यापारी। इसके बाद आचार्य राजा को एक प्रसिद्ध व्यापारी सेठ हरिदत्त के घर ले गए। सेठ अत्यंत धनवान थे, लेकिन उनकी ईमानदारी और धर्मपरायणता के लिए पूरे नगर में प्रसिद्ध थे। राजा ने पूछा, सेठ जी, आप इतने बड़े व्यापारी हैं, लेकिन क्या आप कभी स्वर्ग प्राप्ति के लिए कोई विशेष अनुष्ठान करते हैं? सेठ हरिदत्त ने हंसकर उत्तर दिया, महाराज, मैं केवल एक नियम का पालन करता हूं। कभी किसी का हक मत छीनो, किसी को धोखा मत दो, और जो भी काम करो पूरी निष्ठा से करो। मैं अपने व्यापार में कभी बेईमानी नहीं करता, गरीबों की सहायता करता हूं और हर व्यक्ति के साथ न्याय करता हूं। यदि स्वर्ग सच में है, तो मुझे विश्वास है कि मेरे कर्म ही मुझे वहां ले जाएंगे। राजा को अब गहरी समझ आ रही थी। संतोषजनक उत्तर और स्वर्ग का वास्तविक अर्थ। जब राजा और आचार्य वापस महल लौटे, तो राजा ने गहरी सांस ली और कहा, गुरुदेव, आज मैं समझ गया कि स्वर्ग जाने का असली अधिकारी कौन है। केवल यज्ञ, दान और पूजा ही स्वर्ग का मार्ग नहीं है, बल्कि सच्चे और निस्वार्थ कर्म, परोपकार, सेवा और ईमानदारी ही वह मार्ग है जो व्यक्ति को स्वर्ग का अधिकारी बनाते हैं। आचार्य वेदव्यास मुस्कुराए और बोले, महाराज, आपने सही समझा। स्वर्ग कोई बाहरी स्थान नहीं, बल्कि हमारे कर्मों का प्रतिबिंब है। यदि हम अपने जीवन में धर्म, परोपकार और सच्चाई को अपनाते हैं, तो हम इसी पृथ्वी पर स्वर्ग का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन यदि हम लोभ, अहंकार और अधर्म का मार्ग चुनते हैं,
तो यही जीवन हमारे लिए नरक बन जाता है। कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? 1. सच्चा स्वर्ग सेवा, परोपकार और सच्चे कर्मों में है। धर्म केवल मंदिरों और यज्ञों में नहीं, बल्कि हमारे व्यवहार और जीवन शैली में होना चाहिए। सच्ची भक्ति वह है जो दूसरों के कल्याण के लिए हो। स्वर्ग और नरक हमारे कर्मों पर निर्भर करते हैं, न कि केवल पूजा पाठ और दान पुण्य पर। राजा धर्मसेन ने उस दिन से केवल यज्ञों और दान पर ध्यान देना बंद कर दिया। उन्होंने सेवा, न्याय और परोपकार को अपने जीवन का मूल मंत्र बना लिया। उन्होंने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए कार्य किया और उनके राज्य को धरती का स्वर्ग बना दिया। अंत में यही सत्य है, स्वर्ग कोई दूर का स्थान नहीं, बल्कि यह हमारे विचारों, कर्मों और सेवा की भावना में ही बसता है। आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी। हर हर महादेव।